नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपका भाग्य, धन दौलत, आपका किस्मत और घर परिवार सब कुछ बांध रखा है घर के एक व्यक्ति ने। 12 सालों से टोना टोटका करवा रहा है आपके ऊपर, इसलिए आप हो जाइए सावधान। इस समय पर सही निर्णय लेकर के अगर आप सही फैसला कर लेंगे तो आपका जीवन में आपका भाग्य चमकेगा और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। अन्यथा यह व्यक्ति आपको धीरे धीरे आपके साथ आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। यह 12 सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे थे उसमें आप अच्छे खासे तरक्की कर रहे थे, उससे आप अच्छे खासे धन लाभ अर्जित कर रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं आ गई है। आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है, उसे समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तीसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। आपके घर के कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहता है, हमेशा ही दवाई चलते रहता है, लेकिन फिर भी दवाई का असर उसके ऊपर नहीं होता है। आपके आपसी घर में मतभेद हो रहा है, घर में कलह और कलेश चल रहा है। घर में आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि घर छोड़कर ही हम चला जाएं। आपके घर में इस समय किसी में आपसी बनता नहीं है और सब में लड़ाई झगड़ा और कलह और कलेश होते रहता है। लेकिन यही अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरे घर परिवार आपका बात सभी कोई मानता था। घर का हर एक व्यक्ति आपके हर एक बातों को स्वीकार करता था और जो कहते थे वही मानते थे। लेकिन इस समय ऐसा नहीं हो रहा है। आपके घर में कलेश और कलह चल रहा है। आपके जीवन काल में पहले आप जितनी भी समस्या आती थी, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना आप बड़े ही आसानी से कर लेते थे। बड़े से बड़े मुसीबतों को भी आप बड़े ही आसानी से टाल देते थे। बड़े से बड़े लोगों तक आपका पहुंच था, सभी कोई आपका कद्र करता था। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी हो गई है कि अच्छे अच्छे लोगों से आपका संबंध भी अच्छा नहीं रहा है। साथ ही साथ इस समय आपकी किस्मत और आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। आपके पास मुसीबतें तो पहले भी आती थी, आज भी आती है। पहले आप उन मुसीबतों का हल बड़ा ही आसानी से कर लेते थे, लेकिन आज के समय में आपको लगता है सारा मुसीबत आपके ऊपर हावी होते जा रहा है और आप उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आपका एक बहुत ही खास व्यक्ति आपके ऊपर 12 सालों से टोना टोटका करवा रहा है। वह चाहता है कब आप बर्बाद हो जाएं। आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए वह कई तरह का हथकंडा अपना रहा है और कई तरह का क्रिया भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, बस आपको इस वीडियो को आज आखिरी तक देखना है। आज के जो शत्रु हैं, जो आपको 12 साल से आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जो आपको परेशान कर रहा है, उसका मैं आज आपको हर एक सच्चाई बताने वाला हूं, उसका एक एक पोल बताने वाला हूं। वह कौन है, आपका कौन लगेगा, आपका रिश्ता क्या है और वह आपको बर्बाद करना क्यों चाह रहा है। साथ ही साथ आज मैं इसी वीडियो में ऐसा आपको अचूक उपाय बताऊंगा जिससे आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर नहीं होगा और आपके घर में पुनः फिर से खुशियां आएंगे और आपके शत्रु भी बर्बाद करने का मैं अचूक उपाय बताऊंगा। बस आपको आज इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और जो बातें बताने जा रहा हूं वह आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में जितनी भी समस्याएं आ रही है वह केवल और केवल एक व्यक्ति की वजह से आ रहा है, जो आपके अपने लोगों में से ही एक है, जो आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। इस समय आपके घर के ऊपर लंबे समय से तांत्रिक क्रिया किया जा रहा है, जिसके वजह से आपके घर और पूरे परिवार धीरे धीरे बिखरते जा रहा है। और वह कोई पराया या दूसरे व्यक्ति नहीं है, वह आपके घर के ही, आपके अपने ही लोगों में से एक है,
जिसकी वजह से आपके ऊपर खतरे दोगुना हो गया है। क्योंकि अगर कोई अपना ही आदमी दुश्मन बन जाए तो वहाँ पर खतरा दोगुना हो जाता है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि वह हमारे घर के बारे में सब कुछ जानता है कि हमारे घर का अच्छाई क्या है, हमारे घर का कमजोरी क्या है और हमारा ताकत क्या है। इसलिए वह हमारे कमजोरी के ऊपर वार करता है ताकि उसे हमें बर्बाद करने में आसानी हो जाता है। इसलिए आपको इस समय थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ मैं कुछ सावधानियां भी आपको बताऊंगा, वह सावधानियां भी आपको बरतनी है। और आज जो मैं अचूक उपाय बताऊंगा जिससे आपका शत्रु शीघ्र ही सर्वनाश हो जाएगा और वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ऐसा अचूक उपाय आपको बताऊंगा। और यह उपाय करना बहुत ही सरल और आसान है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं यह उपाय आप अवश्य करेंगे। और मैं आज आपको एक ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिससे आपके घर के ऊपर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां का वास है, जितनी भी तांत्रिक क्रिया किया गया है, सभी को आप रोक पाएंगे और वह तांत्रिक क्रिया आपके घर के ऊपर कोई भी असर नहीं कर पाएगा और आपके जीवन में फिर से खुशियां लौट आएंगी। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई सारे समस्या आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं। आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो यह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। दोस्तों, आपके जीवन में तरक्की तो पहले अच्छी खासी हो रही थी, लेकिन जैसे ही वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करना शुरू किया है उसके बाद से आपके घर के ऊपर धीरे धीरे मुसीबतों का अंबार लगते जा रहा है और आपके घर में परेशानियां बढ़ती जा रही है। आपके घर के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर मारण क्रिया भी किया गया है, जिसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। वह कितना भी दवाई कर ले वह ठीक होता ही नहीं है और वह सबसे रूखापन वाला व्यवहार करता है। आप कितना भी उससे अच्छाई वाला बात कर लें, उनके भले की बात कर लें, वह आपसे रूखापन व्यवहार में ही बात करता है और वह ऐसा होते जा रहा है कि उसका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। वह अपना ही भविष्य नष्ट करते जा रहा है। आप लोग को बता दूं कि उसमें उसका कोई गलती नहीं है। आपके घर के ऊपर जो तांत्रिक क्रिया किया गया है जिसके वजह से उसके ऊपर ऐसा असर हो गया है। इसलिए आपको सही समय पर सही निर्णय लेकर के आपको उस शत्रु को मात देना होगा और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करना होगा, तभी आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अन्यथा आपके जीवन में परेशानी और भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आज मैं उस शत्रु के बारे में सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। और इस वीडियो में एक बार अभी हनुमान जी महाराज का जयकारा कर दीजिए, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई सारे मुसीबतें आई, लेकिन आपको हनुमान जी की विशेष कृपा की वजह से आपको रक्षा हुआ है। आप बड़े से बड़े मुसीबतों में फंसे हैं जहां से आपको ऐसा महसूस हो गया है कि आज हमें इस मुसीबतों से बचना मुश्किल ही है, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन बालाजी महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका रक्षा हुआ है और आप उन बड़े मुसीबतों से बाहर निकले हैं और जीवन में फिर से आपकी गाड़ी पटरी पर आई है। लेकिन आप लोग हनुमान जी का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। आप जब भी बच जाते हैं आपको लगता है मैं अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से बच गए, लेकिन आप लोग हनुमान जी का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। लेकिन अगर आगे आपको कभी भी मुसीबत में पड़ेंगे और आपको हनुमान जी को एक बार याद कर लेना, आपका रक्षा अवश्य करेगा और आपको बड़े से बड़े मुसीबतों से भी बचाकर घर ले आएगा। उसके बाद आपको हनुमान जी को धन्यवाद अवश्य देना है। दोस्तों, इस समय यह जो शत्रु है यह आपके घर के ही आसपास के हैं और यह अपने ही हैं। यह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रहा है, यहाँ तक कि आपके घर के एक व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया किया गया है, यहाँ तक कि योनि तंत्र भी कर रहा है, जिससे आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं कुछ खास सावधानियों के बारे में। कौन कौन सी सावधानियां इस समय आपको बरतनी है ताकि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद मैं उसका उपाय भी बताऊंगा और उसके बाद वह शत्रु कौन है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस समय अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर, घर के आंगन में या घर के छत के ऊपर कभी भी आपको कहीं पर भी दिख जाए सरसों, अरवा चावल या धान का बीज या फिर तो आपको हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे, तो आप समझ जाएं कि आपके घर के ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया किया गया है। वह आपको बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया भी कर रहा है, समाज में आपको बदनाम करने का प्रयास भी कर रहा है, आपके बारे में गांव समाज में झूठी अफवाह भी फैलाता है ताकि आप बर्बाद हो जाएं, आपका बदनामी हो जाए
और गांव समाज में आपका इज्जत और कद्र समाप्त हो जाए। यह दुश्मन आपको कई बार जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। हो ना हो कुछ जातक ऐसे हैं जो जेल होकर आ गए होंगे, या तो कुछ ऐसे भी होंगे जो जाते जाते बचे होंगे। दोस्तों, इस समय अगर आपको सावधानी यह बरतना है कि आपके घर के आसपास कहीं पर भी हड्डी का टुकड़ा या अरवा चावल या सिंदूर या धान दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपके घर के ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया किया गया है। वहाँ पर आपको ऐसे डायरेक्ट कदम कभी भी नहीं रखना है। उसके ऊपर पहले आपको पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद उस पर झाड़ू मारना है, उसके बाद ही उस पर कदम रखना है। अन्यथा आपके ऊपर फिर से परेशानियों का अंबार लग सकता है, क्योंकि वह हर बार कुछ ना कुछ समय बाद वह बार बार आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करते रहता है, क्योंकि वह चाहता है कि धीरे धीरे आप बर्बादी की ओर जाएं। इसलिए वह कई बार आपको आपके घर परिवार के खिलाफ आपको भड़काया करता है और आपके घर परिवार के व्यक्ति को भी आपके खिलाफ भड़काया करता है, ताकि आपके घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश हो, आपसी मतभेद हो और आपका घर बिखर जाए। तो उसको प्रसन्नता महसूस होगा। आप अपने जीवन में जब भी कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, उसको जैसे ही पता चलता है कि आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ तरक्की होने वाला है, वैसे ही आपके ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया कर देता है और फिर से आपके ऊपर मुसीबत आ जाता है। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। और वह इतना शातिर है कि वह आपके घर भी आते जाते रहते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें भी करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करती हैं, आपका अपनापन होने का दिखावा करता है और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। ऐसे दुश्मन से, ऐसे शत्रु से आपको सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको कुछ खास बातों का विशेष ध्यान देना है कि आपके घर के अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपके घर में तांत्रिक क्रिया का सामान आपके घर में पहुंचाने के लिए आपका बच्चे का उपयोग कर सकता है। आपके बच्चे जैसे ही घर से बाहर खेलने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, उनके साथ आपसी गहराई बनाएगा और धीरे धीरे आपके बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रिया चीज दे देगा, जिससे वह बच्चे अपने घर ले आएंगे और वह आपके घर में तांत्रिक क्रिया को बड़े ही आसानी से पहुंचा सकता है। उसके बाद वह बच्चे धीरे धीरे बीमार पड़ने लगेगा, आपके घर के ऊपर धीरे धीरे समस्याएं फिर से आने लगेगी, क्योंकि वह जो भी तांत्रिक क्रिया करता है एक समय के बाद उसका असर खत्म होता है, लेकिन असर खत्म होने से पहले ही वह फिर से तांत्रिक क्रिया कर देता है, ताकि आपका घर धीरे धीरे बर्बादी की ओर चले जाए और किसी को इसका खबर भी ना लगे। इसलिए वह कई बार पूजा पाठ इसलिए नहीं करता है कि उसके जीवन में खुशियाँ आए, कई बार तो वह इसलिए पूजा पाठ करता है ताकि आपके घर में मुसीबतें आए और आपके घर में परेशानी आए। लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, आज मैं आपको उस दुश्मन का सारा सच्चाई आपको बताने वाला हूँ और आपको मैं ऐसे अचूक उपाय भी बताने वाला हूँ जिससे आपके सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे और जीवन में फिर से आप खुशियाँ को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इस समय आपको एक दो और सावधानियाँ यह बरतनी है कि इस समय आपको अपने घर के कोई भी बात को बाहर किसी के साथ साझा नहीं करना है। बाहर आप कुछ भी ज़िंदगी में करने वाले हैं, कोई नई रोजगार, नई कारोबार, नई व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं, या फिर तो आप घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, तो जब तक वह बात तय न हो जाए तब तक यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगली बात, इस समय आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। अगर आप भरोसा करेंगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है और आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी भी आ सकती है। अगर आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि सूर्यास्त के पहले ही आप घर आ जाएं, अन्यथा आपके साथ रास्ते में भी खतरा हो सकता है और परेशानी हो सकती है। और अगली बात, अगर आप कहीं पर घर से जा रहे हैं तो किसी को बताकर नहीं जाएं कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर रास्ते में कोई पूछ भी दे तो उसे कुछ और ही बताकर जाएं कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। सही पता नहीं बताकर जाएं कि कहाँ पर जा रहे हैं या कहाँ पर नहीं जा रहे हैं। अगली बात, इस समय किसी भी अज्ञात लोगों के साथ आपको खाना पीना कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अज्ञात लोगों के साथ कहीं पर आपको जाना भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपका कोई अपना ही व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है और उसके वजह से आपके जीवन काल में समस्याएं हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, एक दो सावधानियां और भी बरतनी है इस समय खास, जिसके वजह से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हावी नहीं हो सकता है। इसके लिए जो भी व्यक्ति आपके घर में आता है और आपका बेवजह चापलूसी करता है, आपका अपना होने का दिखावा करता है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। और देखें, जैसे ही वह आपके घर में आते हैं, आपके घर के ऊपर जैसे ही उसका नज़र पड़ता है और आपका घर से जब वह जाता है तो
तो आपके घर में कुछ ना कुछ दुखद समाचार सुनने को मिलता है, कुछ ना कुछ समस्याएं ही देखने को मिलती है, तो समझ जाएं यह इंसान आपके लिए काफ़ी नकारात्मकता है। इस इंसान को घर में ना ही प्रवेश करने दे तो बेहतर होगा। कोशिश करें इनसे आप बाहर ही मिलें, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी काम हो बाहर ही मिलें, बाहर ही इस काम को समाप्त करें, घर में ना ही आने दे तो बेहतर होगा। हालांकि कुछ स्त्री और पुरुष ऐसे भी होते हैं, वह जैसे ही आपके घर में आता है, आपके घर में सकारात्मकता आता है, वह जैसे ही जाएगा आपके घर में कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। तो समझ जाएं वह आपके घर के लिए सकारात्मक है, और ऐसे इंसानों के लिए घर में हमेशा आप स्वागत कर सकते हैं, हमेशा आने का आप आग्रह कर सकते हैं। ऐसे इंसानों से आपका अच्छा ही होगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी। अगली बात, इस समय एक खास सावधानियां बरतना है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह ब्रश का प्रयोग करते हैं मुँह धोने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह मुंह धोने के लिए आप दातुन का प्रयोग करते हैं, तो आपको यह दातुन को जीभी करने के बाद आपको डायरेक्ट नहीं फेंकना है। इसको पहले आपको तोड़ना है, फिर आपको फेंकना है, क्योंकि इससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है और इससे भी आपके शारीरिक कष्टों में बढ़ावा हो सकता है और रोग और बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। अगली बात, इस समय अगर आप वस्त्र पहन करके फेंकना चाहते हैं, आपका वस्त्र पुराना हो गया है, उसे आप फेंक देते हैं, तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं फेंकना है। वह वस्त्र से भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है और वह जिसका भी वस्त्र रहेगा उसके जीवन में संकट और परेशानी, दुख और तकलीफें आते रहेगी। उसको शारीरिक कष्टों में वृद्धि हो जाएगा और रोग और बीमारी से ग्रसित रहेगा। इसलिए कभी भी कोई वस्त्र को डायरेक्ट आपको नहीं फेंकना है। पुराना होने के बाद उसे आपको पानी में भिगा करके ही बाहर फेंकना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब मैं पहले आपको सभी नकारात्मक शक्तियों से इसका समाधान का उपाय बता दे रहा हूँ और आपके घर के ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया किया गया है उसका भी उपाय बता दे रहा हूँ। उसके बाद में यह शत्रु कौन है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात, आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। आपके घर में जितनी भी तांत्रिक क्रिया किया गया है, जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का वास है, सब कुछ दूर हो जाएगा। इसके लिए आपको शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर अग्नि जलाना है और अग्नि में धुआं अच्छी खासी हो, इस बात का ध्यान रखना है। और उसमें 7 कपूर और 7 लौंग भी डालना है, उसका धुआं घर के अंदर तक जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अग्नि इस प्रकार जलाना है, जैसे ही वह अग्नि आपके धुआं आपके घर के अंदर जाएगा, आपके घर के ऊपर सभी तांत्रिक क्रिया और नकारात्मक शक्ति जो भी है वह धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। उसके बाद घर के प्रत्येक दिन घर में आपको सुबह सुबह अपने मोबाइल फ़ोन से या घर में कोई स्पीकर हो उससे हनुमान चालीसा सुनना है बजा करके। आप चाहें तो साथ साथ में खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द नकारात्मक शक्ति के ऊपर कोड़े की तरह प्रभाव करता है और आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अगली बात, मैं एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, इससे आपके घर के सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के आपको एक रक्षा सूत्र लेकर जाना है और हनुमान जी के बाएं चरणों में रख देना है। उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद उस धागा में 21 गांठें लगानी है। उसके बाद हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर उसमें अच्छे से लगा लेना है, हनुमान जी के गदे का सिंदूर उसमें अच्छे से लगा लेना है और इसे घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में टांग देना है। इसके वजह से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं घर में, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी तांत्रिक क्रिया किया गया है, सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे और आपके घर में फिर से खुशी आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं उस शत्रु के बारे में बता दे रहा हूँ, वह कौन है और उसको बर्बाद करने का क्या उपाय होना चाहिए। दोस्तों, यह शत्रु आपके घर के आसपास के ही हैं और वह कर्क राशि का है, उसका नाम कर्क राशि का है। अगली बात, वह आपके घर के आसपास के ही हैं और वह उम्र के कद के काफ़ी कम हैं, उम्र के अधेड़ उम्र के हैं और शरीर के रंग के काफ़ी साफ नहीं हैं, सांवले रंग का है। आप समझ जाएं यही वो शत्रु है जो आपको घर को बर्बाद करना चाह रहा है। आप घर में प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो यह शत्रु जैसे ही आपके घर के ऊपर बुरी नज़र डालने का प्रयास करेगा वह शीघ्र ही नाश होने लगेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं
कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।